हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 में वही चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में लेक्चर नंबर 6 की, जिसमें हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ध्यान दीजिए, फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों बातें मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बताई हुई हैं। फैक्टर्स क्या होता है कि कोई भी नंबर, कोई गिवन नंबर होता है, जो भी गिवन नंबर है उसको डिवाइड करने वाला नंबर, वो उसका फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 15 के फैक्टर्स क्या हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 15 जो है 15 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप इसको करते हैं तो आपको पता है कि 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं और खुद अपने नंबर से ही सारे नंबर डिवाइड होते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1 तो सबके लिए होता है। अब इसके अलावा 15 को 3 डिवाइड कर सकता है और 15 को 5 भी डिवाइड कर सकता है। यानी कि अगर 15 के फैक्टर्स की हम बात करें तो 15 के फैक्टर्स में क्या होगा, 1, 3, 5 और उसके बाद 15। इसके अलावा और कोई भी नंबर 15 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये मतलब होता है फैक्टर का, मतलब गिवन नंबर को जिन नंबर्स से हम डिवाइड कर सकते हैं वो उसके फैक्टर होते हैं। और इसका ठीक उल्टा कॉमन मल्टीपल होता है, सॉरी कॉमन तो बाद में हम बात करेंगे, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स ले जाएंगे तब उसमें कॉमन की बात आएगी। अभी मैं बात कर रहा हूं, जैसे हमने कहा फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फैक्टर की बात मैंने आपको बताई। उसके बाद मल्टीपल की हम बात करेंगे। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इसका ठीक उल्टा। जैसे हमने इसमें कहा कि गिवन नंबर को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स होते हैं वो फैक्टर होते हैं, और इसमें क्या होता है, गिवन नंबर से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे, और वो क्या होंगे, जैसे मान लीजिए 15 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो 15 से 15 डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 15 1 जा 15 होगा। 15 के बाद में अगला नंबर 30 होगा जो 15 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये नंबर हो गया। उसके बाद आप ध्यान दें, इसके बाद मान लीजिए 45 आया, तो 45 जो है वो भी 15 से डिवाइड हो सकता है, एक ये नंबर हो गया। तो इस तरीके से जो आप ये देख रहे हैं ये सब क्या है, मल्टीपल्स आ रहे हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 60 और 75। तो इस तरीके से जो भी ये नंबर्स कंटिन्यू आते चले जाएंगे, ये सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो 15 से डिवाइड होने वाले होंगे, 15 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो इनको हम कहते हैं मल्टीपल। तो ध्यान दे रहे हैं, समझ लें कि फैक्टर का मतलब नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर्स, और मल्टीपल का मतलब होता है कि गिवन नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी मल्टीपल और फैक्टर्स की, जो इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि कॉमन मल्टीपल और वो क्या होते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई कि मान लीजिए फैक्टर्स आप करते हैं, तो फैक्टर्स में जैसे मान लीजिए 2 नंबर्स के फैक्टर्स आप करते हैं, उन दोनों में जो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब कॉमन है ना। आपको ध्यान होगा, जैसे मान लीजिए हम 12 और 15 के फैक्टर्स करें, तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, फिर 12 आता है। 15 के फैक्टर से 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 15 आता है। लेकिन अब आप कॉमन की बात करें, देखिए 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 3, ये 2 नंबर कॉमन है। तो ऐसे ही मल्टीपल्स में हम लोग कॉमन लेते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमें कॉमन मल्टीपल भी लेना है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है आपको वो देखना है। जैसे अभी हमने यहां पर 3 और 5 में तो क्या हमने क्या कहा कि 12 और 15 में जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो 3 क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके आगे में मान लीजिए होते हैं तो हम उसको ले लेते हैं। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। 1 भी कॉमन फैक्टर था, और भी आप नंबर्स ले सकते हैं, इसमें एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हम 6, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर 12 ले लिया और दूसरा नंबर हमने ले लिया जो है 36। अब हम इसके मल्टीपल्स लिखें तो क्या आएगा, 1 2 3 4 6 12। 36 के फैक्टर में आएगा 1 2 3
4 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 आ जाएगा, 9 के बाद में 10 11 12 आ गया, 12 के बाद में 13 14 15 16 इस तरीके से 18 आएगा, 18 आ जाएगा, 18 के बाद में फिर 36 ही आएगा। इस तरीके से फैक्टर्स आ रहे हैं। अब आप देखिए कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 12 कॉमन है। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा सीएफ क्या होगा, तो ये सीएफ क्या होगा, इसका 12 हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन। अब इसको देखिए निकालने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। हालांकि डिवीजन मेथड की बात आपके कोर्स में फिलहाल की नहीं गई है, तो मैं फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको बता देता हूं वो क्या होता है। जैसे हमने यहां पर 12 और 36 की बात की, तो इसको इस तरीके से करते हैं। जैसे 12 और 36 हमने यहां पर लिखा, 12 और 36 इसके फैक्टर्स हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। कैसे करते हैं, 12 से ऐसे डिवाइड करते हैं, 2 से किया है 2 6 या 12 हो गया, फिर 2 से कर दिया 3 हो गया, फिर 2 से किया 3 से किया 1 हो गया। तो इस तरीके से कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 2 3 ऐसे लिखा है। मतलब ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर मिल जाए। तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 तो सभी में होता ही है, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 आप सबसे पहले ले लीजिए, फिर 2 इंटू, और 2 बार 2 आ रहा है, 1 बार 3। ऐसे ही इसमें भी 1 तो सब में आता ही है। 36 के फैक्टर्स आप करें तो आप क्या लिखेंगे इसमें, 2 18 जा होता है, फिर 2 से किया 9 हो गया, फिर 3 से आपने किया 3 हो गया, फिर 3 से किया और 1 आ गया। तो क्या आएगा, 1 2 2 3 3, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये होता है। कंफ्यूजन हो तो इसको चेक करिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आपको फाइंड करना है। इसमें जितने कॉमन है, जैसे 1 कॉमन आपको मिल रहा है 1 ले लीजिए, 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 ले लीजिए, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और 2 के बाद में एक दूसरा 2 भी आपको कॉमन मिल रहा है तो दूसरा 2 भी आप ले लीजिए। उसके बाद जो 3 मिल रहा है कॉमन, ये देखिए 3 मिल रहा है तो इंटू 3 ले लीजिए। मतलब जो दोनों में आ रहा है उन सबको लेकर के और इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए यहां पर 12 इसका एचसीएफ आ गया। तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स इस तरीके से करते हैं। मतलब हमें यहां पर क्या देखना है कि इसको मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करने से 36 आना चाहिए। वो हमने यहां पर इस तरीके से ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में जितने नंबर्स कॉमन होंगे सबको हम लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा एचसीएफ। ठीक, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड में हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए बड़े क्लासेस में ज्यादा उसका यूज है। हालांकि यूज भी बहुत कम है क्योंकि इस मेथड पे ज्यादा यूज किया। जैसे 12 और 36 का करें तो ऐसे करते हैं, 12 से 36 को डिवाइड करें, मतलब इस तरीके से डिवाइड करते हैं और फिर यहाँ जो रिमाइंडर आता है उसको हम जो है डिवाइजर मान करके फिर से डिवाइड करते हैं, और तब तक हम करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यहां पर तो 12 3 जा 36 एक ही बार में ये 0 हो जाएगा, और इसका मतलब एचसीएफ इसका 12 आ जाएगा। लेकिन इस मेथड को फिलहाल आपके उसमें कोर्स में नहीं बताया गया, तो इसलिए जो मैंने आपको बताया उसको देखना है। अब आइए जैसे 1-2 क्वेश्चंस हैं, आइए इससे पहले हम एलसीएम भी आपको बता देते हैं। एलसीएम हालांकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी 3.7 एक्सरसाइज, उसमें एलसीएम के क्वेश्चंस की बात की जा रही होगी। यहां पर फिलहाल जो है जो बात की गई है वो 3.6 में एचसीएफ की बात की गई। तो 3.6 के कुछ क्वेश्चन अभी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आप एलसीएम का भी मतलब समझ लीजिए। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मान लीजिए आपको 5 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो 5 के मल्टीपल्स आप लिखेंगे तो 5 5 2 जा 10 15 20 25 30 35 ऐसे चलता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा, कोई एंड पॉइंट इसका नहीं है। तो 6 के फैक्टर्स करेंगे कॉमन, तो क्या है, सॉरी 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे आप, तो क्या आएगा 6 12 18 24 30 36, और ये भी कंटिन्यू चलेगा। अब आपसे कहा जाए कि कॉमन मल्टीपल्स कितने हैं, तो कॉमन मल्टीपल्स में आप देखिए 6 तो नहीं मिल रहा है। कौन कौन सा कॉमन मल्टीपल आपको मिल रहा है, इसमें देखिए जैसे 30 आपको कॉमन मिल रहा है, यहाँ 30 मिल रहा है ना। इसके आगे जब आप जाएंगे तो इस लाइन में भी कहीं ना कहीं 60 आएगा और इसमें भी 60 आएगा, क्योंकि 6 की टेबल में भी अगर 30 आया तो 32 या 60 भी आएगा।
आप देख सकते हैं, इसके बाद आप करेंगे तो आप देखिए 30 कॉमन मिल रहा है, 30 कॉमन मल्टीपल मिल रहा है, 30 के बाद में 60 भी कॉमन मल्टीपल मिलेगा, और भी बहुत सारे, मतलब चूंकि इसका कोई एंड पॉइंट तो है नहीं, इस तरीके से कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, और सबसे छोटा क्या है 30, यानी कि जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, ये कितना हो जाएगा 30। क्लियर? तो ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर सबसे छोटा हमें मल्टीपल लेना होता है और यहां पर सबसे बड़ा हमें फैक्टर लेना पड़ता है, इतना डिफरेंस है। अब आइए हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.6 की। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो है उसके कुछ क्वेश्चंस नोट किए जो हम आपको बता देते हैं, बस उतना ही है, बाकी तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक्सरसाइज 3.6 3.7 एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं और एलसीएम और एचसीएफ से बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें। तो पहले आइए देखते हैं, जैसे एचसीएफ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, इसमें सभी में आपको एचसीएफ बताना है। क्वेश्चन है 18 एंड 48, 18 और 48 का आपको एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले क्या करेंगे, 18 के फैक्टर्स करेंगे। तो ऐसे किया जाता है, 18 किया हमने यहां पर, ऐसे ब्रेक करते हैं। तो 2 से किया 2 9 जा, तो डिविजिबिलिटी भी मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। फिर 3 3 जा 9, फिर 3 से किया 1। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप ध्यान सोच रहे हैं आखिर बार बार हम 1 क्यों ले रहे हैं? 1 इसलिए ले रहे हैं कि कभी कभी क्या होगा कि इन दोनों में सिर्फ कॉमन 1 होगा, यानी कि वो को प्राइम नंबर्स होंगे। तो जो आप देखेंगे इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं मिला, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अब कुछ कॉमन ही नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, उसको 0 लिख दिया कि इसका एचसीएफ 0 है, कोई भी मतलब कॉमन नहीं है। इसलिए अच्छा तरीका है कि आप 1 को भी साथ में लेकर के चलें। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो 1 कॉमन होगा, और अगर 1 कॉमन फैक्टर होगा तो वो को प्राइम नंबर्स होंगे। ये बात मैं पिछले बता चुका हूं, पिछले लेक्चर्स में। तो यहां पर देखिए ये हो गया 2 9 जा 18 हो गया, तो कितना हो गया आप देखिए, कुछ गलत लिख दिया मैंने, ये 3 होगा यहां पर। तो ये हो गया 3। उसके बाद देखिए 48 के फैक्टर्स आप करिए, इसको इरेज कर देते हैं। 48 के फैक्टर्स आप करेंगे तो इसी तरीके से 48 2 से किया आपने, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा 24 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे आप 12 हो गया, फिर 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया 1। उसके बाद आप ले लीजिए 1 2 3 4 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4, और एक बार 3 आ रहा है। 1 तो हमने पहले लिख लिया, कंफ्यूजन हो तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 नहीं है ना, 8 2 जा 16 16 3 जा 48। अब आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक, तो कॉमन आप देखिए क्या आ रहा है, कॉमन 1 दोनों में आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। उसके बाद देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो आपने ये 2 ले लीजिए। आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे 1 इंटू 2। उसके बाद फिर ये 3 आ रहा है और इसमें ये 3 आ रहा है, तो एक 3 आपने ले लिया। उसके बाद देखिए ये 3 आ रहा है, लेकिन इसमें दूसरा 3 नहीं है, इसलिए हम आगे कुछ नहीं ले सकते, सारा का सारा हो गया। आप एक को चेक करिए, उसके साथ अगर दूसरे में कुछ मिल रहा है तो कॉमन हो गया। इस तरीके से कितना आ गया, 2 3 जा 6 इसका आंसर हो गया। 6 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ है। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपको बस फैक्टर्स करना है और कॉमन देख लेना है। फटाफट देखिए, कुछ और क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं। ये जो मैंने बताया वो ए पार्ट था, ए के बाद देखिए डी है। इसी फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, इसमें डी पार्ट है। डी क्या है, 27 और 63, 27 और 63। तो 27 के फैक्टर्स आप देखिए, 27 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो 3 9 जा 27 होता है। फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1, तो क्या आएगा 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 1 इंटू इसमें 63 में आप देख लीजिए, ये भी 3 से ही स्टार्ट होगा, तो 3 से करेंगे तो 21 आ गया। फिर 3 से करिए 3 7 जा 21 होता है, फिर 7 से करेंगे, क्योंकि 7 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 3 3 7 हमने लिखा। अब आप एचसीएफ निकालना चाहें इसका तो क्या आएगा, देखिए 1 दोनों में आ रहा है तो 1 ले लिया, ये 3 दोनों में आ रहा है तो 3 ले लिया, ये 3 भी दोनों में आ रहा है तो ये 3 भी ले लिया, लेकिन ये 3 इसमें है, इसमें अगला 3 नहीं है, छोड़ दीजिए। ये 7 इसमें है तो ऊपर 7 भी नहीं लिया जा सकता। फाइनली क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक,
तो आपने इस तरीके से देखा कि आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। आइए कोई 3 नंबर्स वाला कोई ले लेते हैं पार्ट इसमें, तो उसको देख लेते हैं। ये हमने डी पार्ट आपको बताया, और इसके बाद देखें डी है, डी के बाद में चलिए क्वेश्चन और 2 नंबर्स का ले लेते हैं। एफ है, मान लीजिए एफ क्या है, 34 और 102। 34 और 102 के आपको का एचसीएफ आपको बताना है। तो 34 के फैक्टर्स करें आप, तो 2 से करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 जो कि प्राइम नंबर है इसलिए और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 17 से ही करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 17। अब आप इसमें आ जाइए जरा 102 में, तो पहले तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 51 हो गया, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 2 से नहीं हो पाएगा, ये 3 से होगा, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 से 1 जा 21, ठीक। फिर 17 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया इसमें, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। 1 को हम आगे लिख ले रहे हैं, यहां तो लास्ट में आता है लेकिन उसको हम आगे लिख देते हैं क्योंकि वो सीक्वेंस ज्यादा सही लगती है, पीछे 1 ठीक नहीं लगता। अब आप एचसीएफ फाइंड करेंगे इसका, वही 1 लिया आपने, यहां पर दोनों में देखिए 2 आ रहा है तो 2 ले लीजिए, और दोनों में 17 आ रहा है, ठीक। तो ये 17 आपने ले लिया, तो इस तरीके से कितना आ गया, 34। 17 2 जा 34, तो इसका एचसीएफ कितना है, 34। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स के क्वेश्चंस ले लें। मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स आपको बता रहा हूं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही होगा, क्योंकि आप 2 पार्ट और हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम 3.7 एक्सरसाइज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जैसे एच पार्ट है इसका, एच क्या है, 91 112 और 49। 91 112 और 49 इसका एचसीएफ आपको बताना है। तो 91 के फैक्टर्स करिए, 112 के करिए और 49 के करिए, ठीक। कैसे करेंगे, 91, तो 91 आप ध्यान से देखें, अगर कंटिन्यू चेक करते चले जाएंगे तो किससे डिवाइड होगा, शायद ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से आप करेंगे, 7 1 जा 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 जा, है ना, और फिर ये 13 से ही होगा। क्या आएगा, 1 इंटू 7 इंटू 13। उसके बाद 112 ले लीजिए, 112 इसको पहले तो आपको 2 से करना है, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा और 2 6 जा, फिर 2 से करिए आप तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे आप 14 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 7 हो जाएगा, उसके बाद 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1, उसके बाद आप ले लीजिए 2 2 2 2 3 4 टाइम, 1 2 2 2 ऐसे ले लिया और इंटू 7। उसके बाद 49 का तो 1 इंटू 7 इंटू 7 ये आएगा, 7 7 जा 49 होता है। अब आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, इसमें एचसीएफ क्या आ रहा है, देखिए 1 1 1, तो 1 ले लिया, तीनों में अब होना चाहिए क्योंकि 3 नंबर से तीनों में आना चाहिए। अब 7 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 7 भी हमने ले लिया। 13 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब इसमें नहीं है तो हमें आगे देखना ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है इसमें मिल गया तो हम ले लेंगे, जो तीनों में होगा वही ले सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर मिला 7। 7 क्या है, एचसीएफ। 7 एक ऐसा नंबर है जो 91 को भी डिवाइड करेगा, 112 को भी डिवाइड करेगा और 49 को भी डिवाइड करेगा। ये है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, वो मैं आपको और बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही है, 1 का एक पार्ट हमने और लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट पार्ट है जे, लास्ट पार्ट ही है आपके इसमें, बुक में भी लास्ट पार्ट है फर्स्ट का। 12 45 75, 12 45 और 75 का आपको एचसीएफ बताना है। तो पहले 12 ले लीजिए, 45 ले लीजिए और 75 ले लीजिए, 3 के इसके फैक्टर्स कर लीजिए। तो इसके फैक्टर्स देखिए 2 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो हमने 12 का पीछे भी बताया, 2 2 जा 4 3 जा 12। 49 का आप कर लीजिए चाहे यहाँ पर 45 का, सॉरी 45, तो इस ये 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 75 का आप ले लीजिए, 75 के फैक्टर्स करेंगे तो ये तो 5 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 प्लस मतलब 5 + 7 12 होता है, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करेंगे 25 हो जाएगा, फिर ये 5 से होगा, 5 5 या 25 होता है, फिर 5 क्या 1 आ गया। तो क्या आ गया, 1 3 5 5,
1 3 5 5। अब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ चूंकि 3 नंबर्स हैं तो तीनों में जो कॉमन होगा वो ले सकते हैं हम। तो 1 देखिए तो सभी में होता ही है, तो 1 ले लिया आपने। यहां पर देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए 2 नहीं ले सकते। ये 2, अब ये वाला 2 भी वही बात है भाई, 2 तो है ही नहीं। अब आप 3 देखिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 ले लीजिए। ये देखना होता है, मतलब जो तीनों में आप देखिए ये वाला पार्ट आपको मिल रहा है और दूसरा ये वाला पार्ट मिल रहा है, ऐसे ये इतना आपको मिल रहा है। तो 1 इंटू 3 कितना आ रहा है? 3। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आता है, तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने वैसे भी पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत कुछ बताया हुआ है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स बताए। बेसिकली उसमें एक ही क्वेश्चन मेन है, बाकी क्वेश्चन में तो ज्यादा है ही नहीं, कि 1-2 क्वेश्चन और हैं उस एक्सरसाइज में। तो ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी होगी वो होगी 3.7, जिसमें एलसीएम को फोकस किया गया है। एलसीएम और एचसीएफ के कंबाइंड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जितने भी क्वेश्चन है वो सब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.7 के साथ, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ की कंबाइंड बातें करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।